नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने तमाम अपना समय, अपना जीवन समर्पित कर दिया शोषित वंचित समाज के उत्थान के लिए। इसी विषय पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं एडवोकेट भूदेव महानंदिया। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सुरेंद्र जी, आपको और हमारे सभी दर्शकों को नव बुद्धा जय भीम। जी। एडवोकेट साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बाबा साहब ने अपना जो तमाम जीवन था वह संघर्ष में निकाला और उन्होंने बहुजन समाज के लिए निरंतर कार्य करते रहे। आज जितने भी बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब की विचारधाराओं पे काम करने वाले हैं या बाबा साहब की जो बात करते हैं, क्या वह उनके उद्देश्य को समझ पाए हैं कि बाबा साहब का उद्देश्य क्या था जीवन का, वह क्या चाहते थे, क्यों इतना संघर्ष करते थे? वह हम आपसे जानेंगे कि बाबा साहब का आखिरकार उद्देश्य क्या था, जो वो एक टाइम ही रोटी खाते थे, 24 घंटे में से 22 से 23 घंटे वह पढ़ते थे। उनको ये भी सुध नहीं रहती थी कि उन्होंने कपड़े बदले हैं या नहीं बदले हैं। तो हम आपसे जानेंगे कि क्या था उनके जीवन का जो इतना संघर्ष उन्होंने किया, क्या वह अपने लिए कर रहे थे या समाज के लिए कर रहे थे? तो उनका उद्देश्य क्या था? हाँ सुरेंद्र जी, जी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे एक महापुरुष है। ऐसा व्यक्तित्व दोबारा भारतवर्ष में पैदा होना नामुमकिन है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर दलितों के लिए, भारत में रहने वाले डिप्रेस क्लास लोगों के लिए उनका जिंदगी में बहुत सारे मेहनत किए थे, क्योंकि भारतवर्ष में यूनिटी लाना है, इक्वालिटी लाना है और लिबर्टी लाना है। इसके कारण बाबा साहेब अम्बेडकर उनके स्पीच में ये जनवरी 1938 में हम बताते हैं, ये वॉल्यूम नंबर 17 में हमें मिलेगा। बाबा साहब कहते हैं हम लोगों को बहुत मेहनत करना होगा और हमारा लोगों के लिए बहुत सारे काम करना होगा, भारत का डिप्रेस क्लास लोगों के लिए, आई मीन बहुजन समाज के लिए। बाबा साहेब यहाँ ये बात कहते हैं हमारा लोगों को, हमारा जो काम है, ये काम कोई पार्टिकुलर जाति या वर्ग या धर्म विशेष के लिए होना नहीं चाहिए। भारत में रहने वाले तमाम डिप्रेस क्लास लोगों के लिए ये काम होना चाहिए, क्योंकि ये लोग दबे कुचले लोग हैं। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर क्या क्या करने के लिए बोले और क्या किए। बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन स्कूल ओपन करने के लिए हमारा लोगों को बताया है, अपना स्कूल जहां मानवतावाद पढ़ाया जाएगा। और खुद भी उन्होंने इसी की कर डाले। उस वक्त उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज ओपन किए, विनीत कॉलेज ओपन किए। उसके साथ साथ सिर्फ स्कूल और कॉलेज ओपन करने से नहीं होगा, हॉस्टल बनाना होगा जहां बच्चे रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और हमारा देखरेख पर रहेंगे, ताकि हम उन्हें अच्छा इंसान बना सके। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्टल बनाने के लिए भी हमारा लोगों को कहते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी कहते हैं स्टूडेंट को, जो जितने भी स्टूडेंट हमारा भारतवर्ष में नौजवान भारत का पढ़ाई खत्म कर देते हैं, उसके बाद उन्हें विदेश भेजने के लिए हम सब लोग मिलकर ये काम करना होगा। ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि शिक्षा नहीं होगा तो आने वाला कल हम लड़ नहीं सकते। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिनलित गो का साथ मिलकर एक प्लान किए थे। इनको कोलंबो प्लान कहते हैं। कोलंबो प्लान के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर ने हर साल भारत में रहने वाले बहुजन बच्चों को सरकारी खर्चा से फॉरेन जाने के लिए, लंदन जाके पढ़ने के लिए मदद करते थे, और बहुत सारे लड़कों को भी भेजे हैं पढ़ने के लिए, ताकि वो पढ़ लिखे और भारतवर्ष आके लोगों का सेवा करे, भारतवर्ष में लोगों का यूनिटी करे। इतने काम करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे। और एक बात भी बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ कहते हैं, हमारा लोगों को यूनाइटेड होके भारत में राजनीतिक ताकत को हासिल करना होगा, शिक्षित बनना होगा। जब शिक्षित बनेंगे, फॉरेन जाके पढ़ेंगे, आएंगे, वापस आएंगे तो लोगों का भलाई के लिए लड़ेंगे। उसके साथ साथ अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जोर रखे थे, और पॉलिटिकल ताकत को लाने के लिए वो मजबूत तरीके से लड़ने के लिए लोगों को कहते थे। लेकिन आज का तारीख में ये काम हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। बाबा साहेब का आदेश को, हम दिशा निर्देश को पालन नहीं कर रहे। 14 अप्रैल ऑलरेडी पास हो गए, आज 15 अप्रैल है। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो कभी जय भीम नहीं बोलते थे, ये लोग भी बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू में कल आके फूल माला देते थे। मैं हैरान हो गया, अच्छा भी लगा। ठीक है, ये लोग सब आ रहे हैं तो अच्छा होगा, लेकिन उनका
कलाई में धागा और माथे पर मनुवादियों का सिंबल लेके आते थे। इसमें पता चलता है आज तक हम लोग गुलामी का जिंदगी जी रहे हैं। तो आज हमें क्या करना होगा? उस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर ये करने के लिए हमें कहते थे। आज का तारीख में हम लोगों को अभी क्या करना होगा? फिलहाल हमारा लोगों को अभी हमारा संविधान को बचाना होगा। संविधान को बचाना होगा, हमारा मेन ड्यूटी है, क्योंकि संविधान ही हमें अधिकार देता है। जब संविधान नहीं रहेगा तो हम सब नहीं रहेंगे, हमारा नस्ल बर्बाद हो जाएगा। और क्या करना होगा? संविधान के साथ साथ हम हमारा जनरेशन को बचाना होगा मनुवाद से, क्योंकि हम जब भी हमारा लोग को बाबा साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में, फुले के बारे में बताते हैं, तो मनुवादी तरह तरह का प्लान करके उन्हें फंसा लेता है। मनुवादी का गुलाम बन रहे हैं। मनुवादी का गुलामी से हमारा लोगों को आजादी करना होगा। और एक क्या करना होगा? वी हैव टू सेव टू अवर डॉटर फ्रॉम द क्लच ऑफ द मनुवादी। हर दिन हमारा बच्चों, हमारा माँ और बहन को मनुवादी इनको बलात्कार करते हैं, उन्हें उन्हें टर्चर करते हैं, उन्हें शोषण करते हैं। उनसे बचाने के लिए हमारा लड़कियों को हर हाल में स्कूल भेजना होगा, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना होगा और उनको सेल्फ हेल्प करने के लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग देना होगा। और आज का तारीख में फिर हमें क्या करना होगा? बाबा साहेब अम्बेडकर का अनुयायी बन के हम हमारा खुद का प्रॉपर्टी को सेव करना होगा। हमारा प्रॉपर्टी क्या है? हमारा संपदा क्या है? हमारा संपदा है ये देश का धरोहर है। ये देश का धरोहर को जैसे मनोवादी उन्हें प्राइवेटाइजेशन करके बर्बाद कर रहे हैं, उनसे बचाना है। कैसे बचाएंगे? इसीलिए हम लोग नेशनल लेवल में सब यूनाइटेड होके वन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का ऊपर वोट देके हमारे देश को बचाना होगा। नहीं तो ये संपदा नहीं रहेगा। देश का नेशनल प्रॉपर्टी को ये लोग बर्बाद कर देंगे, देश को बेच डालेंगे। इसीलिए हर कोई सिटीजन को इसके बारे में मजबूत होना है और हमारा देश को बचाना है। 2014 से हम देख रहे हैं हमारा देश का संपदा को कुछ मनोपूंजीपतियों को हाथ में दिया जा रहा है। जैसे ये बंच ऑफ थॉट के हिसाब से देश का शासन चल रहा है। बाबा साहब को फॉलो करते हुए हम लोग हमारा देश का संपत्ति को बचाना होगा। और बाबा साहेब अम्बेडकर के मार्ग से चलने वाले सब लोगों को मेरा ये विनती है, वी हैव टू सेव टू अवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। वर्तमान तारीख में भारतवर्ष में हमारा जितने भी सरकारी मतलब आर्टिकल 12 होता है, सरकारी का जितना इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया गया है। फिलहाल उसको सिर्फ सिर्फ स्केलेटन रह गया है। उन्हें बचाने के लिए हम लोगों को कमर कसना होगा। सरकारी इंस्टीट्यूशन नहीं बचेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं बचेगा, तो आने वाला कल गरीब बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलेगा। एजुकेशन को ज्यादा महंगाई कर दिया गया है तो कि ताकि हम लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए जितने भी जय भीम बोलने वाले लोग, भारत बहुजन समाज का लोग यूनाइटेड होके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बचाना है। नहीं तो आने वाला कल हमारा जनरेशन गुलाम हो जाएगा। और हमारा मेडिकल को बचाना होगा। प्राइवेट मेडिकल को बंद करके सरकारी अस्पताल को तंदुरुस्त करने के लिए हम लोग को आरा संघर्ष करना होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ये कहते हैं जो एलपीजी भारतवर्ष में चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये भारत के लिए खतरा है, बहुत डेंजरस सिचुएशन है। क्योंकि ना आज का तारीख में रेलवे को दे दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, आपका कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। आने वाला कल हमारा भारत का नागरिक जितने भी सिटीजन है, ये सब गरीबी भुखमरी से मर जाएंगे। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा लोगों को उनका स्पीच नंबर 40 1938 में कहते हैं आप लोग को बहुत काम करना होगा। और बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं मैंने आप लोगों के लिए संविधान में ये अधिकार रख दिए है कि आप सरकारी क्षेत्र में आपको नौकरी मिलेगा। नौकरी मिलने के बाद आप ये काम सब करना होगा। जिस कुर्सी में आप लोग बैठते हैं वो कुर्सी में बैठ के हमारा बहुजन समाज का सेवा के लिए जाना होगा। तब जाके हमारा समाज बचेगा, हमारा परिवार बचेगा। सबसे बड़ा चीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक ही मार्ग है हमको बचाने के लिए, लेजिस्लेचर को कब्जा करने के लिए हम लोगों को इलेक्शन में खड़ा होना होगा। नेशनल लेवल में हम लोगों को यूनाइटेड होकर इलेक्शन में लड़ना होगा, जो कि 113 स्पीच में भी बाबा साहेब अम्बेडकर वन नेशन वन नेशनल लेवल में वन पॉलिटिकल पार्टी, वन पॉलिटिकल एजेंडा एंड वन पॉलिटिकल फ्लैग, वन पॉलिटिकल लीडर को मानना होगा बहुजन का। तब जाके हमारा वोट डिवीजन नहीं होगा, हम बचेंगे। नहीं तो हमारा नस्ल गुलाम हो जाएगा। बंचा थट लगभग काम कर चुका है
और संविधान आज का तारीख में बिल्कुल वर्कलेस कर दिया गया है। संविधान को बंद तिजोरी में रख दिया गया है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड प्रेस मीडिया आज का तारीख में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इसीलिए साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर को जानिए और पहचानिए, अपना जनरेशन को बचाइए। आप थे हमारे साथ एडवोकेट भूदेव महानंदिया, जिन्होंने बताया कि आपने रिजर्वेशन को बचाना है, आपने समाज के लिए क्या करना है, पी बैक भी करना है आपने, और किस तरीके से बहुजन समाज आज अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि संविधान के बहुत सारे पन्नों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और तमाम जिस तरीके से प्राइवेटीकरण हो रहा है उस तरीके से कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को सामने आना होगा और उनको अपना पी बैक के तहत भी कार्य करना होगा। हम धन्यवाद करेंगे जो इस अहम चर्चा पे आपने हमारे साथ बात करी सर। थैंक यू। और विधायक